हर ओर अमन हो, शांति हो, खुशहाल हो जहान। बस अब और आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बस अब और आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चाहे हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या हो होटल ताज, हर जगह चल रहा है आतंकवाद का ही राज। बढ़ रहे हैं हमले हर शहर हर मैदान में, है बस आतंकवाद की ही चर्चा सारे जहान में। कहते हो कि मजहब के नाम पर मारते हो, पर क्या तुम मजहब के सिद्धांतों को जानते हो? A very good morning to one and all. I, Mosam Kumari, is going to discuss yet another burning issue from which the whole world is suffering. That is terrorism, आतंकवाद। दुनिया समेत भारत भी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन देश के सामने दोहरी लड़ाई है। दरअसल घाटी अब भी अशांत हो उठती है और सेना को इस दौरान इस आतंकी संकट से भी जूझना पड़ रहा है। सुरक्षा बलों के जवान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, परंतु हमारे देश के कई लोग इन आतंकवादी हमलों के समर्थन में हैं और उन्हें लगता है कि ये आतंकवादी जो कुछ भी अपने देश के लिए कर रहे हैं यह उचित है और ये हमारे लिए वाकई शर्म की बात है। इन सभी हमलों ने लोगों के बीच डर फैलाने का काम किया है। हाल ही में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों पर हमला किया था, जिसके कारण 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। क्या निर्दोष लोगों को मारना उचित है? कोई भी धर्म लोगों को मारने की शिक्षा नहीं देता, लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं। भारत अपने ऊपर किए हमलों को रोकने और आतंकवाद से लड़ने के लिए हर साल सुरक्षा पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। हालांकि ये अभी भी एक बीमारी की तरह बढ़ रही है, क्योंकि रोजाना नए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। वो हमारी तरह ही बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन उन्हें अन्याय करने के लिए तैयार किया जाता है और अपने एक समाज, परिवार और देश के खिलाफ लड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। वह इस तरह से परीक्षित होते हैं कि उन्हें अपने जीवन से भी प्यार नहीं होता। लाशों का बाजार गर्म है, रक्त हुआ अब सस्ता। लाशों का बाजार गर्म है, रक्त हुआ अब सस्ता। शीश काट के मानव का अब देखो मानव हंसता। शीश काट के मानव का अब देखो मानव हंसता। फूलों की खुशबू ना भांति लहू सूंघ कर जीते हैं। फूलों की खुशबू ना भांति लहू सूंघ कर जीते हैं। ये आतंकवादी मजहब वाले मानवता से रीते हैं। ये आतंकवादी मजहब वाले मानवता से रीते हैं। मुंबई आतंकवादी हमला यानी 26/11 का घाव अभी तक भरा भी नहीं और इस तरह की गतिविधियां दुनिया में लगातार बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए पुलवामा बम हमलों से लेकर मुंबई ताज होटल पर आतंकवादी हमलों तक, अमेरिका में बमबारी से लेकर ट्विन टावर पर हमले तक, आतंकवादी संगठनों द्वारा इन घृणित गतिविधियों को अंजाम बेखौफ दिया जाता है। आतंकवाद एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत सक्रिय भागीदारी भी दिखा रहा है, परंतु एक भारतीय नागरिक के रूप में आतंकवाद को रोकने के लिए हम सब पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। तो चलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपराधों और हत्याओं की इन घृणित गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और लोगों को जागरूक करके हमारे देश को मजबूत बनाएंगे। जानती हूँ आप सब में भी भारत से प्रेम करता एक दिल है। जानती हूँ आप सब में भी भारत से प्रेम करता एक दिल है। कृपया करके उसे जागृत करो। मेरी फरियाद मान के इस संसार को आतंकवाद से आजाद करो, आजाद करो। हमारी यह प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जिसने भी नजर उठाकर देखी हमारी भारत माँ की ओर, सिर कलम होगा उसका, नहीं मिलेगी उसको कोई ठोर। सिर कलम होगा उसका, नहीं मिलेगी उसको कोई ठोर। जो हाल हुआ बुरहान वानी का, वो हाल होगा अब हर एक आतंकवादी का, क्योंकि अब आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि अब आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद।